अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह व बरकाता। रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और आज हम एक इंतहाई अहम मौदू पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस अशरे में बाद लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह माफ नहीं करता? ये सुनकर यकीनन आपके दिल में खौफ पैदा होगा, लेकिन यही हकीकत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला की रहमत बेपनाह है, लेकिन उसके कुछ असूल हैं। अगर हम उन असूल की खिलाफ वर्जी करें, माफी मुश्किल हो जाती है। दूसरे आशरे में सबसे बड़ा खतरा गुरूर और तकब्बर है। कुछ लोग रोजे रखते हैं, लेकिन दिल में फख्र करते हैं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को छोटे गुनाह पर मारते हैं या हकीर समझते हैं, तो आप पर सख्ती आ सकती है। दूसरा खतरा हसद और जलसी है। रमजान में हमें सबकी कामयाबियों पर खुश होना चाहिए, लेकिन जो लोग हसद करते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह ताला हसद करने वालों को माफ नहीं करता जब तक वो अपनी नीयत साफ ना करें। तीसरा, झूठ बोलना और धोखा देना भी इस अशरे में बड़ा गुनाह है। कुछ लोग जाहिर में रोजा रखते हैं, लेकिन छिपकर गलत काम करते हैं। ऐसे अमाल अल्लाह की नजर में काबिल कबूल नहीं होते। ये याद रखें, रमजान में हमारी नीयत और अमल दोनों साफ होने चाहिए। चौथा खतरा दूसरों पर इल्जाम लगाना या गॉसिप करना है। कुछ लोग दूसरों की खामियों पर बात करते हैं और दिल में नफरत रखते हैं। ये अमल अल्लाह की नाराजगी का बायस बनता है। पांचवा, नमाज की कबूलियत से गफलत। बहुत से लोग रोजा तो रखते हैं, लेकिन नमाज को नजरअंदाज करते हैं। नमाज अल्लाह के नजदीक बहुत अहम है और उस पर गफलत करने वाले माफ नहीं होते। छठा, वालिदीन और बुजुर्गों की नाफरमानी। रमजान में खास तौर पर हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जो वालिदीन के हुक्म को नजरअंदाज करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ नहीं करता। सातवां, सखावत में कमी। रमजान में सदका और खैरात बहुत अहम है। जो लोग माल जमा करने में मसरूफ रहते हैं और जरूरतमंदों को नजरअंदाज करते हैं, वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। आठवां, गजब और गुस्सा। जो लोग छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी माफी मुश्किल है। रमजान हमें सब्र और तहम्मुल सिखाता है। नवा, इबादत में सस्ती। कुछ लोग सिर्फ रस्म के तौर पर इबादत करते हैं, दिल से सिलसिला नहीं। अल्लाह की नजर में दिल का खुलूस सबसे अहम है। 10वें, दिन के रोजे के बाद रात में गुनाह करना। कुछ लोग दिन भर रोजा रखते हैं, लेकिन रात को शराब या झूठ वगैरह करते हैं। ऐसे अमाल अल्लाह की रहमत से दूर ले जाते हैं। 11वां, लोगों के हक पर जुल्म करना। किसी का हक मारना या नाजायज फायदा उठाना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। 12वां, गरीब और यतीमों के हक को नजरअंदाज करना। रमजान में जरूरतमंद का ख्याल रखना फर्ज है। 13वां, अल्लाह की नामतों की नाशकारी। जो लोग अल्लाह की दी हुई नाम को नजरअंदाज करते हैं और शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह उनको माफ नहीं करता। 14वां, दिल में कीना और नफरत रखना। रमजान हमें दिल साफ करने का महीना है। अगर हम दूसरों के दिलों में नफरत रखते हैं, माफी नहीं मिलती। 15वां, आखिरत से गाफिल होना। रमजान हमें याद दिलाता है कि हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। जो लोग दुनियावी मशगूलियत में अल्लाह को भूल जाते हैं, वो खतरे में हैं। लिहाजा प्यारे भाइयों और बहनों, ये जरूरी है कि हम अपने अमाल और नीयत को हर लम्हा चेक करें।
गरूर, हसद, झूठ और जुल्म से बचें। वालिदैन और गरीबों के हुकूक का ख्याल रखें। नमाज और रोजा खुलूस के साथ अदा करें। सदका दें और दिल साफ रखें। गुस्सा और कीना दिल से निकालें। आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह की रजा हासिल करें। याद रखें, रमजान का दूसरा आशरा रहमत और माफी का महीना है, लेकिन ये खतरात हमेशा मौजूद हैं। अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं और अल्लाह की कुर्बत हासिल करें। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए और माफी आता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।